Good evening, everyone. I hope you all are doing well. Welcome to Genius Hub Academy. हमने जो आपकी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, आज उसका नया लेक्चर आ रहा है जिसका नाम है सोइल ऑफ इंडिया। हम इस लेक्चर में क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज सोइल, सोइल की कॉम्पोजिशन एंड आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो हमारी इंडियन सोइल्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, लाइक योर एलुवियल सोइल, रेड येलो सोइल, ब्लैक सोइल। इन सभी सोइल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज सोइल? देखिए, आपका हमारी अर्थ की 3 लेयर्स ली हमने, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जिसे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के पार्ट में भी पढ़ेंगे। तो इसमें से आपको अर्थ की अपर मोस्ट लेयर कौन सी दिखाई दे रही है? क्रस्ट। तो आपका जो क्रस्ट में आपको दिखाई देता है कि आपके प्लांट्स क्या इसी पे ही ग्रो करते हैं। तो सोइल की एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है, सोइल किसका मिश्रण है, ये किसका मिक्सचर है? सोइल इज मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल, डेब्रिस, ऑर्गेनिक मैटर्स। ओके, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं? जो आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स जब आपके सोइल के साथ मिक्स होते हैं तो वो क्या आते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। और जब वो आपके प्लांट्स एंड एनिमल डिकम्पोज हो जाते हैं आपके सोइल्स में, तब कहलाते हैं ह्यूमस। तो ये सब हमें जैसे रॉक पार्टिकल, डेब्रिस, ऑर्गेनिक मैटर्स, ओके, ये हमें अर्थ की अपर मोस्ट लेयर में मिलेंगे, जिनमें क्या आपके प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। यही क्या है? आपकी सोइल है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोइल इज द loose material which form in the thin surface of earth, and it is formed by decomposition of organic matter and breaking up of rock by different agents like water, wind and glacier। क्या बात करी गई है इसमें? जैसे देखिए, आपकी जो ऑर्गेनिक मैटर्स दिखाई देते हैं आपको सोइल्स पे, ओके, और ऑर्गेनिक मैटर पहले होते क्या है? अगर मैं इसको सरल शब्दों में बोलूं, जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट से क्या होता है? आपकी लीव्स आपकी नीचे गिरती हैं, ओके, और आपके एनिमल्स, जब ये एनिमल डेड हो जाते हैं तो आपके सोइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? तब हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। बट जब वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे सोइल के साथ, तब वो कहलाते हैं आपके ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड ह्यूमस। आई होप आपको ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर के बारे में समझ आ गया हो। तो सोइल डज नॉट फॉर्म इन एयर। देखिए, सोइल आपको एकदम आप सोचेंगे कि एक साल में, एक दिन में फॉर्म होगी, ये नहीं। 1 सेंटीमीटर सोइल बनने में ही आपको 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं। ओके, कितने ईयर लग जाते हैं? 1000 ऑफ ईयर आपका सोइल बनने में लग जाते हैं। तो आपकी इस सोइल की इंपॉर्टेंस क्या है? It form the basis for growth of crop, and all agriculture production is dependent on the quality of soil। देखिए, जितनी ज्यादा सोइल फर्टाइल होगी, जितनी ज्यादा आपकी जो मृदा है उपजाऊ होगी, उतनी ही आप फायदा आपकी फसल के लिए होगा। ओके, दो आपकी किस पे डिपेंड कर रही है? ग्रोथ की, क्रॉप की ग्रोथ, आपकी क्वालिटी ऑफ सोइल पे। एग्जाम्पल दूं मैं इसका, तो गंगा प्लेन इज बेस्ट सुटेबल ग्रोथ ऑफ क्रॉप। आपका जो गैंगेटिक प्लेन आता है, जिसे हमने आपका सेकंड लेक्चर में देखा था नदरन प्लेन में, तो गंगा प्लेन इज बेस्ट सुटेबल ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स आती है। जैसे सोइल सपोर्ट एनिमल लाइफ, सोइल हमारे लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आल्सो आपकी एनिमल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आपका लाइक आपके एनिमल में क्या क्या है? जैसे आप अर्थवॉर्म ले सकते हैं, रैट लिव इन सोइल, आपका हमारे जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं सोइल में, आपकी क्रॉप्स किस में है, आपकी उसमें आपकी सोइल की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। इट फॉर्म द basis for the growth of various plant consisting of fruit and vegetable। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप आपकी क्रॉप्स आपकी सोइल में आपकी लगा रहे हैं, तो फिर आपका जो रूट्स हैं डेवलप होंगी, देन आपका स्टेम ऊपर को आएगा, फिर आपके इसमें फ्रूट्स आएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर हम अपनी भारतीय मृदा को देखें, तो आपकी जो सोइल है
फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये बनती कैसी है, आपकी सोइल की फॉर्मेशन कैसे हुई है। आपकी सोइल की फॉर्मेशन को देखें तो ये आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, मानो ये एक आपका रोक है, ओके, ये आपकी रोक है और ये आपकी सोइल कैसे बनेगी इससे, जब आपका इस पे बैदरिंग होगी, ओके, और बैदरिंग कैसे होगी, अपर मोस्ट ऑफ रॉक, जो आपका रॉक का जो चट्टान का ऊपर वाला जो भाग है, इस पे आपका बैदरिंग के साथ जैसे आपका बारिश, और ये क्या करेंगे, रॉक के ऊपर वाले पार्ट में क्रैक्स भर देंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये अपर पार्ट ऑफ द रॉक आपका टूट टूट के नीचे नीचे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरा आपका पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, बैदरिंग हो रही है, रेन वाटर आ रहा है, ओके। तो ये सोइल का जो ऊपर वाला पार्ट है ये टूट के नीचे नीचे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर के आपका धीरे धीरे सोइल की फॉर्मेशन करेगा। तो पेरेंट मटेरियल क्या होता है, जिससे आपका सोइल की फॉर्मेशन हुई है। तो सोइल की फॉर्मेशन के लिए आपका पेरेंट मटेरियल आता है रॉक, ओके। जैसे आपका एग्जाम्पल दूं, हम जैसे जन्म हुआ है तो हमारा जन्म किससे हुआ है, हमारे माता पिता से, तो वही हमारे क्या है, पेरेंट। देन हमारी सोइल का पेरेंट क्या आता है, आपका रॉक। रॉक ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड organic parent material and rock are converted into fine sediment made by बैदरिंग। आई होप आपको समझ आया हो कि आपका रॉक से ही छोटे छोटे टुकड़े टूटेंगे, किससे टूट रहे हैं, बाय बैदरिंग। चाहे वो आपका विंड से हो, चाहे वो आपका रेन वाटर से हो, जिससे क्या होगा, आपका अपर पार्ट ऑफ रॉक टूट के छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बिखरेगा और फिर धीरे धीरे आपका सोइल की फॉर्मेशन होगी। और रिलीफ क्या होता है, रिलीफ देखिए, जो आपकी सोइल की जो आपका रॉक है, ओके, जो रॉक है वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या वो आपका हिमालयन एरिया पे है, क्या वे आपका उस प्लेन वाले एरिया में है, तो आपका उसका एल्टीट्यूड हो गया अनइवन नेचर ऑफ अर्थ सरफेस। चाहे वो सर आपका नॉर्मल आपका नॉर्मल सरफेस पे हो सकती है, चाहे वो आपका माउंटेनियस एरिया हो सकता है। तो वो आपके क्या करते हैं, अगर माउंटेनियस एरिया है तो ये देखिए ये क्या बना रहा है, एक स्टीप स्लोप का निर्माण कर रहा है। अगर ये स्टीप स्लोप यहाँ पे होगी, अगर वो माउंटेनियस एरिया है, जब बारिश होगी तो वो क्या करेंगे, सेडिमेंट्स को आपका बारिश स्टीप स्लोप के हेल्प से आपका नीचे लेकर आएगा और उसको यहाँ पे बिखेर देगा और वे फाइन पार्टिकल्स आपके धीरे धीरे सोइल की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट इज लीफ, और एक आता है आपका नेचुरल वेजिटेशन। जो सोइल की फॉर्मेशन है वो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन पे भी डिपेंड करती है। इट रेफर टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन एन एरिया, ओके, कि उस एरिया में आपकी प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हो रही है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, सोइल पार्टिकल को आपका बाइंड करके रखते हैं। आपने सुना भी होगा, जितने ज्यादा हम फॉरेस्ट लगाएंगे, जितने ज्यादा प्लांटेशन करेंगे, तो आप जो प्लांटेशन करते हैं तो जो उनकी रूट्स होती हैं तो वो क्या सोइल्स को जकड़ के रखते हैं, ओके, एंड प्रोवाइड लीफ मटेरियल विच एक्ट एज ह्यूमस फॉर सोइल। ओके, आपका एक मानिए एग्जांपल है कि आपका एक नॉर्मल ट्री लगा हुआ है, ओके, नॉर्मल ट्री है, और जब वे ग्रो कर जाता है तो उसकी लीव्स जब आपकी नीचे गिरती हैं तो वो किस में मिक्स हो जाती है, सोइल्स में मिक्स हो जाती है। फिर धीरे धीरे वही सोइल्स में मिक्स होके जो लीव्स है वो डिकम्पोज हो जाएंगी और किसका निर्माण करेंगी, ह्यूमस का निर्माण करेंगी। सो हाई एरिया which have high natural vegetation have good soil, okay, जितना ज्यादा आपका सोइल में ह्यूमस की मात्रा होगी उतनी ही वेजिटेशन वहां की ज्यादा बेटर होगी। आई होप आपको समझ आया हो। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सोइल को अलग अलग उनकी लेयर्स में डिवाइड करा है। देखिए नंबर 1, जहां पे आपको छोटी छोटी घास दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं टॉप सोइल ऑफ लेयर, जहां पे ह्यूमस एंड वेजिटेशन ज्यादा होगा। जहां पे ज्यादा ह्यूमस वहां पे ज्यादा वेजिटेशन, वहां बहुत ज्यादा पैदावार। जो सेकंड लेयर आपकी सब सोइल विद सैंड, यहाँ पे थोड़ी सी सैंड की मात्रा, सील्ड की मात्रा और क्ले की मात्रा। तो अब मैं आपको सोइल को आपका डिफरेंट यहाँ पे पार्ट्स में इसको कंपोजिशन में डिवाइड करूंगा। देखिए भारत की मृदा को
एक दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है साइज ऑफ पार्टिकल। देखिए सोइल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, आपका दो पार्ट में। एक आपका साइज ऑफ पार्टिकल आ जाता है, मतलब पार्टिकल के साइज पे, और एक आपका उस सोइल के कलर कैसा है, उस सोइल का करेक्टर्स कैसे हैं, उस सोइल की लोकेशन कैसे है। तो नंबर वन साइज, साइज ऑफ पार्टिकल। तो आपकी जो सोइल के पार्टिकल के साइज जैसे मानो वो कैसे हैं, जैसे सैंडी सोइल होगी, आपकी सिल्ट सोइल होगी, ओके, एक आपकी क्ले सोइल होगी। ये तीन सोइल आपकी साइज ऑफ पार्टिकल पे डिवाइड करा। तो देखिए आपकी सैंडी सोइल होती क्या है, जिसमें आपके पार्टिकल ऑफ साइज, साइज ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का साइज है बहुत बड़ा होगा, ओके, साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा होगा तो क्या होगा उसमें, वाटर रिटेंशन, आपकी वाटर ग्रैब करने की क्षमता उस बहुत ही कम होगी, और वो सोइल आपकी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं होगी, ओके। जो सैंड वाली सोइल क्या हुए, उसमें पार्टिकल का साइज ज्यादा बड़ा है, और सिल्ट जो होती है उसमें पार्टिकल साइज, जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो थोड़ा सा छोटा होगा एज कंपैरिजन टू सैंड सॉइल, सैंडी सॉइल के। बट इसमें भी आपका जो वाटर आपका ग्रैब करने की क्षमता है वो थोड़ी सी एज कंपैरिजन टू सैंडी अच्छी होगी, बट इतनी बेटर नहीं होगी कि उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेटर हो पाए। और एक आपका क्लेई सोइल आता है, उसमें साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ही छोटा छोटा होता है, ओके, साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ही छोटा होगा तो वो आपका वाटर इंटेंशन बहुत ज्यादा करेगा, बट इतनी ज्यादा कर लेता है कि जो आपका पानी उस सोखने की जो क्षमता होती है वो इतनी होती है कि वो ऊपर वाली लेयर पे ही रह जाती है। मानो यहाँ पे आपकी जो अपर लेयर है यहीं पे पानी रह जाता है, और आपके हमारे जो छोटे प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होती है यहीं पे होती है, और जितना ज्यादा आपका पानी सोखेगा और जितनी प्लांट रोटेशन, सॉरी, जितनी सोइल आपकी आप जितना पानी सोखेगी वो प्लांट क्या करेगा, उतनी ही जल्दी डेड हो जाएगा। तो वो भी सोइल आपकी क्ले सोइल जो है आपकी प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए बेटर नहीं होती है। तो आपकी देखो, आपने देखा तीनों टाइप ऑफ जो मैंने आपका सोइल को डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तीनों आपकी बेटर नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। तो आप सोचेंगे बेटर कौन सी है, तो आपकी लोमी सोइल, ओके। लोमी सोइल जो है ये आपकी क्या होती है, मिक्सचर ऑफ सैंडी सोइल, silt soil and clay soil, okay, loamy soil is very good for agriculture, okay, जो क्या होती है आपकी मिक्सचर ऑफ सैंडी, सिल्ट एंड क्ले। आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल के बेस पे आपको सोइल का समझ आ गया हो, ओके। सो नेक्स्ट इज आपका एक सर आता है सोइल होराइजन। आपका जैसे मैंने ऊपर अभी बताया कि सोइल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ओके। देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर आपको दिखाई दे रही होंगी जिसपे आपका प्लांट्स ग्रो कर रहा है। स्टडिंग द सोइल वर्टिकली इज कॉल्ड सोइल होराइजन, ओके। आपका ये वर्टिकली जो हम आपका सोइल की स्टडी करेंगे वो सोइल होराइजन है। और एक आपको बात आती है कि स्टडी ऑफ सोइल क्या होता है, कि जो अभी हम आपका स्वस्थ मृदा की जो हम अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ सोइल करेंगे, उसको बोलते क्या है, पेडोलॉजी, ओके। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखिए स्टडी ऑफ सोइल क्या कहलाती है, पेडोलॉजी, ओके। और जो हम वर्टिकली आपका सोइल की स्टडी करेंगे वो क्या कहलाती है, सोइल होराइजन। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है सोइल होराइजन, आपका तीन पार्ट्स में, एक आपका होराइजन ए, होराइजन बी और होराइजन सी। ये देखिए जहां पे आपका ट्री इवॉल्व हुआ है उसके टॉप मोस्ट ऑफ लेयर क्या है, इट इज होराइजन ए, ओके। टॉप मोस्ट ऑफ द लेयर क्या है, आपका होराइजन ए, जहां पे आपका मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं। टॉप मोस्ट लेयर में क्या होता है, आपका न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं। और एक आपका आता है होराइजन बी। होराइजन बी क्या होगा, जहां पे आपका होराइजन ए खत्म होगा और जहां से होराइजन सी स्टार्ट होगा, तो उसके बीच में क्या बच गया,
होराइजन बी, वेट वेट 1 सेकेंड, ओके, आपका होराइजन ए जहां पे खत्म हुआ और होराइजन जी सी जहां पे स्टार्ट हुआ और उसके बीच में क्या बच गया आपका होराइजन बी। आई होप आपको होराइजन ए और होराइजन बी के बारे में समझ आ गया हो। देखिए जो भी रूट्स होती हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स की रूट्स होती है वो होराइजन बी तक आ जाती हैं। ओके, यहाँ पे आपको साफ पिक्चर में दिख रहा है कि जो रूट्स है वो होराइजन बी में आ गई हुई है। और होराइजन सी क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लूज मटेरियल एंड इट फॉर्म द फर्स्ट लेयर ऑफ सोइल फॉर्मेशन। जो आपका मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सोइल की फॉर्मेशन कहां पे हुई थी, सोइल की फॉर्मेशन किससे हुई, उसका पेरेंट मटेरियल क्या है, रॉक। तो आपका सबसे लास्ट में यहाँ बेड रॉक्स क्या होती है, वही जहां जिससे आपका मृदा का निर्माण हो रहा है, आपका पेरेंट रॉक जो है। तो होराइजन पे जहां पे सबसे ज्यादा मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर है। और हालांकि इसको और पार्ट में डिवाइड करें तो आपका होराइजन ओ भी होता है। ओके, होराइजन ओ, होराइजन ए, होराइजन ई, होराइजन बी एंड होराइजन सी। आई होप आपको सारे होराइजन का समझ आ गया हो। हमारी जो सोइल की क्लासिफिकेशन की तो कैसे हुई थी, एक तो ऑन दी बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल पे हमने देख लिया, जैसे सैंडी सोइल, आपकी सिल्ट सोइल, आपकी क्ले सोइल, और उन तीनों का मिक्सचर क्या पढ़ा हमने, लोमी सोइल। अब एक जो बेसिस आता है आपका ऑन दी बेसिस ऑफ आपका कलर, आपकी सोइल्स की कैरेक्टर्स, आपकी सोइल आपकी उसकी लोकेशन, तो उसके बेसिस पे हम आप करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। ओके, तो इन एंशिएंट टाइम हमारे प्राचीन समय में सोइल को दो भागों में बांटा गया। जब आपका एंशिएंट टाइम आता है उसमें सोइल वाज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। लाइक आपके क्या क्या बताए थे, एक आपका उर्वरा एंड वन इज योर उसरा। उर्वरा क्या होती है, जो सबसे फर्टाइल सोइल है उसको बोलते हैं उर्वरा, एंड उसरा इज योर इनफर्टाइल सोइल, जो आपकी अनउपजाऊ मृदा है। तो पहले भी एंशिएंट टाइम में हमारी मृदा को दो पार्ट में डिवाइड करा था, उर्वरा एंड उसरा में। बट अब हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने हमारी सोइल्स को 8 पार्ट में डिवाइड करा। ओके, भारतीय मृदा को 8 पार्ट में डिवाइड करा आईसीएआर ने। और वो कौन कौन से पार्ट है, आपका एलिविल सोइल, आपका डेजर्ट सोइल, आपका ब्लैक सोइल, रेड येलो सोइल, फॉरेस्ट सोइल, आपका सेलाइन सोइल एंड आपका पीटी सोइल। ये सभी पार्ट्स में आपका आईसीआर ने डिवाइड करा। अब हम इनको वन बाय वन एक एक करके आपका सारी सोइल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सोइल इज आपका फॉरेस्ट सोइल। हमारी आपकी जो फॉरेस्ट सोइल है इसको और क्या बोला जाता है, माउंटेनियस सोइल भी कहा जाता है। और हमारी आपकी पर्वतीय मृदा ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड, आपका सिक्किम वाले रीजन में, और एक आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हाई एल्टीट्यूड, और जहां पे आपका बारिश भी ज्यादा होगी। ओके, तो यहाँ वाली सोइल आपकी कैसी होगी, आपकी एस्टिक सोइल होगी। ओके, और दे आर लोमी ऑन वैली साइड, है क्वालिटी ऑफ ह्यूमस। देखिए जहां पे आपका हमारा जो फॉरेस्ट सोइल होता है ये आपका डिकम्पोजिशन ऑफ आपका प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है। तो आपका जहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वहां पे ह्यूमस भी ज्यादा मात्रा में होगा। बट ये आपकी फॉरेस्ट सोइल जो होती है इतनी फर्टाइल नहीं होती है, फर्टाइल होती है पर कम फर्टाइल होती है। तो यहाँ पे मैप में देखिए आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, जो ये वाला पार्ट है, देखिए इस वाले पार्ट में आपको फॉरेस्ट सोइल दिखेगी। ओके, इन स्नो बाउंड एरिया सोइल इज एस्टिक। जहां पे सोइल आपका स्नोई रीजन होगा वहां पे सोइल क्या होगी, एस्टिक होगी एंड हैव लो ह्यूमस। ओके, मैं आपको यहाँ पे एस्टिक और आपका एल्काइन के बारे में बताऊंगा। ओके, देखिए हमारी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पीएच की मात्रा कितनी होनी चाहिए, आपके प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पीएच की मात्रा 6.0 से लेकर 7.0 के बीच में होनी चाहिए।
पीएच क्या होता है? पोटेंस हाइड्रोजन स्केल, जिसके जिसके बीच में हम क्या देखते हैं? आपका एसिडिटी एंड अल्कालाइन की, अल्कालाइन है या एसिडिक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्केल बनाई जिसको डिवाइड किया 0 to 7 एंड 14। ओके, तो देखिए अगर आपका स्केल पे आपका 7 आता है तो आपका सोइल कैसी होगी? न्यूट्रल। ओके, तो सोइल कैसी होगी आपकी? न्यूट्रल। और अगर आपका 0 to 7 के बीच में आ रहा है तो क्या होगी? आपकी एल्कालाइन सोइल। ओके, और अगर आपका 7 to 14 के बीच में आता है तो तब आपकी सोइल आपकी एस्टिक होगी। तो आपका स्नोई बाउंड्री एरिया में, सॉरी, स्नो बाउंड एरिया में सोइल कैसी होगी? एस्टिक होगी। और अगर जहां पे आपको और भी आपके इंडिया में अगर सोइल एस्टिक हो तो हम उसकी एसिडिटी कैसे कम करते हैं? उसमें लाइम डाल के। ओके, लाइम उसमें डाल के उसकी एसिडिटी कम करते हैं। और जब आपका एल्कालाइन आपकी सोइल ज्यादा हो जाए तो उसमें जिप्सम डाला जाता है। क्या डाला जाता है उसमें? जिप्सम डाला जाता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आपका फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे मिलती है आपकी? दे आर फाउंड इन जम्मू, आपका कश्मीर, आपका उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश एंड आपका अरुणाचल प्रदेश में। ओके, सो नेक्स्ट इज आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को और क्या क्या बोला जाता है? आपकी इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं और हमारी एलुवियल सॉइल को कछारी और दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ओके, भारत में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी सोइल है? आपकी एलुवियल सोइल है, जो कि टोटल आपका 43% पार्ट पे आपका भारत में पाई जाती है। ओके, और एलुवियल सोइल आपकी इंडो गैंगटिक प्लेन एंड आपका ईस्टर्न घाट्स पे आपकी एलुवियल सोइल पाई जाती है। दे आर रिच इन पोटेशियम एंड ह्यूमस। हमारी जो एलुवियल सोइल है इसमें पोटेशियम की मात्रा और आपका ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है, परंतु आपका फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन कम मात्रा में होता है। ओके, एलुवियल सोइल का कलर क्या होता है? सोइल बेरी करेगा लाइट ग्रे टू आपका ऐश ग्रे में। ओके, और आपका एलुवियल सोइल में आपका कौन सी आपकी क्रॉप सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में होती है? देखिए जहां पे ज्यादा एलुवियल सोइल होगी वो कौन सा पार्ट है आपका? ये नदरन वाला एरिया। ओके, नदरन वाला एरिया और थोड़ा सा जहां पे यहाँ डेल्टा का निर्माण हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका आपकी सबसे ज्यादा आपकी बीट, आपका फिर आपका राइस एंड योर आपका शुगर केन, ये सबसे अधिक मात्रा में आपकी इनकी प्रोडक्शन होती है। ओके, और ये कौन कौन सी रीजन आ जाते हैं आपके? पंजाब, आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, डेल्टिक रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, एलुवियल सोइल और साथ में आपका दो पार्ट में डिवाइड होती है। मैं यहीं पे बता रहा हूं हमारी एलुवियल सोइल किन दो पार्ट में डिवाइड होती है? एक आपका खादर और एक आपका बांगर। ओके, खादर एंड बांगर। खादर को और क्या कहा जाता है? आपका न्यू एलुवियल सोइल, और बांगर को कहा जाता है ओल्ड एलुवियल सोइल। आपका खादर क्या है? वो न्यू एलुवियल सोइल जो आपकी नदी के नियर बाय ही मिल जाती है वो आपका खादर कहलाती है। और ये खादर जो होती है वो आपकी बहुत ही फर्टाइल होती है। ओके, बांगर क्या होगी? नदी से थोड़ा दूर होगी और वो क्या होगी? आपकी लेस फर्टाइल होती है एज कंपैरिजन टू आपके खादर के। आई होप आपको खादर और बांगर के बारे में भी समझ आ गया हो, जो आपके एलुवियल के ही आपके पार्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे मैं समझाता आपको, ये एक आपकी रिवर जा रही है। ओके, ये आपकी रिवर जा रही है, ये इसका बेसिक कोर्स है। ओके, तो जब आपका रिवर आपका फ्लड्स लेकर आती है तो वे अपने सेडिमेंट्स अपने साथ में लेकर आएगी और अपने कोर्स को भी बढ़ा देगी। ओके, तो अपने कोर्स को भी क्या करती है? ये बढ़ा देती है। ओके, तो ये वाला एरिया यहाँ तक आपका फैल गया तो आपका अब आपकी सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होंगे। ओके, आपकी रिवर के साइड में सेडिमेंट इकट्ठे होंगे तो ये क्या होंगे? आपका खादर। ये आपका रीजन क्या बन गया? खादर। और आपकी फिर बांगर क्या होंगे? जो इसके बाहर है, क्या आपकी नदी से
दूर वाला पार्ट क्या हो गया आपका भांगर। तो खादर क्या हुए आपके मोस्ट फर्टाइल और भांगर क्या हो गया आपका लेस फर्टाइल। आई होप आपको एलिविल सॉइल के बारे में समझा गया हो। ओके, ये देखो मैं यहाँ पे आपको मैप में बता देता। हमने ऊपर जो ग्रीन वाला पार्ट देखा, ये कौन सी सोइल थी यहाँ पूरे पार्ट में आपकी फॉरेस्ट सोइल। ओके, ये कौन सी सोइल थी आपकी फॉरेस्ट सोइल। ओके, ये आपकी थी फॉरेस्ट। एंड देन आपका जो नदरन प्लेन आ जाता है, ये नदरन प्लेन आपका यहाँ पे मिलती है आपको एलिविल सोइल। ओके, ये क्या है आपकी एलिविल सोइल। ओके, एलिविल सोइल आपकी पूरी नदरन प्लेन्स में आती है और साथ में जहां पे आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, वे क्या करती है आपका डेल्टा का निर्माण करती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था डेल्टा क्या होता है मोस्ट फर्टाइल लैंड होती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या होती है आपका एलिविल सोइल पाई जाती है। आई होप आपको मैप में भी समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट सोइल। हमारी डेजर्ट सोइल को और क्या कहा जाता है आपका एरिड सोइल भी कहते हैं और इसको मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है। देखिए डेजर्ट सोइल, इसके नाम से ही समझ आ गया होगा आपको ये कहाँ पे मिलती है आपको हमारे आपका राजस्थान वाले एरिया में, जहाँ पे आपका सेलाइन मृदा ज्यादा होती है। ओके, और कहाँ पे होगी ये सोइल आपका जहां पे हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल होगा। ओके, आपका डेजर्ट एरिया कौन सा होता है जहां पे आपकी रेनफॉल की मात्रा आपकी कम होती है और आपका टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा होगा। ओके, और ये हमारा जो डेजर्ट सोइल है, ओके, ये सोइल आपकी इसमें नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे क्या होता है हमारी वेजिटेशन की जो वेजिटेशन है उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी। और दिस सोइल आपकी जो डेजर्ट सोइल है इट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ओके, और इसका जो आपका कलर होता है आपकी डेजर्ट सोइल कलर वेरीज करता है रेड टू लाइट ब्राउन में। ओके, और यहाँ पे आपका कंकड़ भी पाए जाते हैं। दिस साइड आपकी जो हमारी ये सोइल है डेजर्ट सोइल, ये कहाँ मिलती है आपकी इसके नाम से ही समझा गया हमारा कौन सा अरावली के जो वेस्ट वाला साइड है, थार डेजर्ट वाला साइड है आपका राजस्थान, पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब में भी। ओके, थोड़ी सी भी आपकी ये गुजरात जो आपका कच्छ वाला एरिया है वहां पे भी आपका डेजर्ट सोइल आपको मिलती है। ओके, देखिए जो हमारा डेजर्ट सोइल होती है ये क्या होती है आपका थोड़ी सी सेलाइन होगी। सेलाइन की होती है क्योंकि यहाँ पे आपका आपका जब आपकी यहाँ पे देखिए आपकी हमारा आपकी पानी जो होता है वो आपका इवेपोरेट होता रहता है। ओके, और फिर क्या होता है जो सैलिनिटी होती है सोइल की वो यहाँ पे बढ़ जाती है और जितनी ज्यादा सैलिनिटी बढ़ेगी उतनी ही वहां पे जो मृदा होती है वो क्या आपकी इनफर्टाइल हो जाएगी। ओके, और वो आपकी आपकी रिप्रोडक्शन के लिए आपकी एग्रीकल्चर के लिए आपकी अच्छी नहीं होती है। और डेजर्ट सोइल आपकी आई होप आपको समझ आ गया हो। ये आपका इतना ही नॉर्मल होती है डेजर्ट सोइल। सो नेक्स्ट इज अब नेक्स्ट टॉपिक इज आपका ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल क्या है जिसे हम और आपका अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे रेगुर सोइल, आपका ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ और आपका ब्लैक कॉटन सोइल। आपका इसका अलग अलग नाम है ब्लैक सोइल के। हमारी ब्लैक सोइल आपकी ये कैसे बनती है आपका सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा। हमारा जो लावा आपका धीरे धीरे करके जो सोलिडिफाई हुआ और किस रीजन में आपका डेक्कन प्लेट्यू में, फिर ये आपका सोइल जो ब्लैक सोइल है वेरी रिच इन मिनरल्स और ये आपका क्ले होती है। और किस नेचर में होती है क्ले नेचर में होती है। और हमारा ब्लैक सोइल का कलर किस कारण ब्लैक है ड्यू टू टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण आपका ब्लैक सोइल का कलर ब्लैक होता है। ओके, और हमारी जो ब्लैक सोइल है इज वेरी गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ओके, कॉटन की प्रोडक्शन आपकी ब्लैक सोइल में सबसे ज्यादा होती है। ओके, और ब्लैक सोइल किस किस रीजन में होती है आपकी यहाँ पे देखिएगा। नंबर 1 आपका महाराष्ट्र वाला रीजन, आपका गुजरात, थोड़ा सा आपका छत्तीसगढ़ एंड देन आपका थोड़ा सा आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले रीजन में भी। सबसे ज्यादा कहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू में। और हमारी जो ब्लैक सोइल है
ये क्या क्या आपकी आयरन, एल्यूमिनियम और पोटाश में ये रिच होती है, बट आपकी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा इसमें कम होती है। और आपका देयर फाउंड इन, मैंने आपको बता दिया ये कहाँ पे मिलती है। ओके, कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ से आपका एक और आपकी ब्लैक सॉइल को एक और किस नाम से जानते हैं? आपका सेल्फ प्लाइंग सॉइल, इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ओके, देखिए सॉरी, ड्यूरिंग रेनिंग सीजन, जब आपका बारिश होती है जब, तो इट बिकम स्टिकी, ये बहुत ही स्टिकी हो जाती है। और आपका इट बिकम डिफिकल्ट टू फ्लो ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन में क्या होता है आपका, ये हमारी जो ब्लैक सोइल है इसमें बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। ओके, जो आपका पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि इसकी आपकी एक मृदा होती है जिसमें बड़े बड़े क्रैक्स पड़े होते हैं, तो वो क्या होती है? आपकी ब्लैक सोइल। और ये आपकी मानसूनी रीजन में ये आपकी स्टिकी होगी, और आपका आपका समर्स में ये आपकी इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। और यहाँ से एक और चीज, सबसे ज्यादा कॉटन की प्रोडक्शन किस सोइल पे होती है? आपकी ब्लैक सोइल पे। और सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है आपकी कॉटन की प्रोडक्शन? गुजरात में, एंड देन आपकी महाराष्ट्र में आती है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल को और किस नाम से जाना जाता है? मकरली सोइल के नाम से जाना जाता है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने हमारी भारतीय मृदाओं को जो 8 पार्ट्स में डिवाइड करा था, उनमें से एक आती है लेटराइट सोइल। आप ओके, लेटराइट सोइल जो आपकी आप लीचिंग से बनती है। ओके, और ये कहाँ पे मिलती है हमारी? जहां पे हाई टेम्परेचर होता है और हाई रेनफॉल, जहां पे बारिश ज्यादा होगी। कहाँ कहाँ पे बारिश होती है ज्यादा? जैसे मेघालय के रीजन, असम वाला रीजन, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आपका तमिलनाडु वाले रीजन में हमारी लेटराइट सोइल मिलती है। ओके, और लेटराइट सोइल जो होती है ये आपकी लाइम एंड सिमका, इसमें क्या होता है, जो बारिश की वजह से इसमें सोइल के ऊपर से जो अपर लेयर में होता है वो आपके बह जाते हैं, और यहाँ पे ओनली क्या रह जाती है? लेफ्ट आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश। और जो लेटराइट सोइल जो होती है वेरी रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। ओके, और हमारी लेटराइट सोइल जो वेरी गुड, किसके लिए बहुत गुड होती है? फॉर आपका टी एंड फॉर आपका कॉफी, एंड देन आपका कैश्यू, जो आपकी काजू बोलते हैं, और जो आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, उनके लिए हमारी लेटराइट सोइल बहुत ज्यादा आपकी हेल्पफुल रहती है। और यही लेटराइट सोइल जो है ये कैसे, इसका नाम कैसे लेटराइट सोइल पड़ा? लेटराइट इज लैटिन वर्ड एंड इसका मतलब होता है लेटर, एंड ये क्या होता है? ब्रिक। लेटर जो को मीनिंग है इसका मतलब होता है ब्रिक, और ये आपकी ब्रिक की तरह होती है। ओके, जो आपकी छोटे इसकी जो शेप होती है ब्रिक की तरह होती है। एंड लेटराइट सोइल इज वेरी गुड फॉर ह्यूमन हाउस कंस्ट्रक्शन। ओके, यहाँ पे मैं आपको मैप में बताता जो आपकी लेटराइट सोइल कहाँ कहाँ पे मिलती है। वेट, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है एक यहाँ पे लेटराइट सोइल मिलेगी। ओके, और ये वाला आपका पार्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा लेटराइट सोइल मिल जाती है। ओके, यहाँ पे लेटराइट सोइल थोड़ा सा तमिलनाडु वाले रीजन में। और आपका यहाँ पे एक चीज लिखी थी, दीज सोइल आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। ऐसी कौन सी मृदा है जो लीचिंग से बनती है? प्रोसेस ऑफ लीचिंग क्या होता है? जब आपका सोइल की अपर मोस्ट लेयर, क्योंकि जहां पे ज्यादा बारिश होगी तो सोइल की अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो मृदा वहां से बह जाती है। ओके, और जहां पे टेम्परेचर भी हाई रहता है, सो दैट इज योर लेटराइट सोइल। एंड नेक्स्ट इज योर रेड एंड येलो सोइल, जिसे लाल एंड काली सॉरी लाल एंड येलो सोइल भी कहा जाता है। हमारी रेड एंड येलो सोइल, इसका कलर रेड एंड येलो क्यों है? ड्यू टू आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर रेड होता है। ओके, और दिस सोइल, हमारी रेड एंड येलो सोइल वेरी रिच इन पोटैश एंड आयरन। आयरन और आपकी पोटैश की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा है, बट लैक
इन लाइम फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन। ओके, हमारी जो रेड एंड येलो सोइल है ये कहाँ पे मिलती है? योर महाराष्ट्र वाले रीजन, देन योर कर्नाटका, देन योर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड वाले रीजन में। ओके, और आपकी ये रेड इन कलर ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट इन देम। ओके, आपका रेड एंड येलो सोइल देखिए, ये वाला जो रीजन है आपका रेड एंड येलो सोइल का ही रीजन है। ये पूरा जो आपको लाइंस में दिख रहा है ये रेड येलो सोइल ही यहाँ पे हमें मैप में दिखाई दे रही होगी। ओके, एक और चीज, विद द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर दे आर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बीट एंड राइस। ओके, हमने जो बात करी इसमें क्या होता है, हाई सिलिका कंटेंट, और इस ये सोइल जो होती है एसिडिक होती है, पर आप इसमें आपके मैन्यूल्स डाल के इस सोइल को आपका एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल बना सकते हैं। ओके, और हमारी रेड एंड येलो सोइल भारत में आपकी कितने परसेंट मिलती है? आपकी 18%। आपकी भारत में सबसे ज्यादा आपकी एलुवियल सोइल जो कितनी परसेंट में है? आपकी 43%। और आपका रेड येलो सोइल कितने परसेंट मिलती है? आपकी नंबर 2, 18% आपकी भारत में रेड येलो सोइल। और नंबर 3 पे आती है आपकी ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल कितनी परसेंट आती है आपकी? आपकी 15%। तो सबसे ज्यादा मात्रा एलुवियल सोइल, उससे आपकी कम रेड येलो सोइल एंड उसके कम आपकी ब्लैक सोइल, और उससे बाद में आपकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में और सोइल आ जाती है। आई होप आपको रेड एंड येलो सोइल का भी समझा गया हो। सॉरी, सो नेक्स्ट इज पिटी सोइल। पिटी सोइल आपने नया नाम सुना होगा, ये कहाँ पे मिलती है हमको? दे आर फाउंड इन एरिया ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, जहां पे आपका बहुत ज्यादा बारिश होती है और हाई ह्यूमिडिटी वाला एरिया होता है। और इस सोइल जो होती है ड्यू टू आपकी इसमें वेजिटेशन की आपकी बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा वेजिटेशन होती है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ के आपकी मृदा कैसे बनती है? ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ आपका एनिमल्स एंड प्लांट, जिससे आपका पिटी सोइल में ह्यूमस की मात्रा और आपके ऑर्गेनिक मैटर्स बहुत अत्यधिक मात्रा में होते हैं। तो इससे आपकी ये कि आपकी जो पिटी सोइल है फूड प्रोडक्शन के लिए बेस्ट मानी जाती है। और दे आर आपकी किस कलर में होती है? इन ब्राउन इन कलर। ओके, और कहाँ कहाँ पे आपको पिटी सोइल मिलेगी? दे आर फाउंड इन स्टेट लाइक उत्तराखंड, कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, आपकी उड़ीसा एंड तमिलनाडु। अब मैप में देख सकते हैं, थोड़ा सा आपका उत्तराखंड वाले एरिया में, थोड़ा सा आपको वेस्ट बंगाल के कोस्ट में, देन योर आपका उड़ीसा के कोस्ट में, और थोड़ा सा आपको सॉरी तमिलनाडु वाले कोस्ट में। ओके, एंड पिटी सोइल आई होप आपको समझ आ गई हो। वेट, यहाँ पे एक सोइल हमारी इसमें नहीं दी गई है जो मैं आपको बता देता आपको, सेलाइन सोइल, जो आपकी वेट हमारी जो ये सेलाइन सोइल थी, यहाँ पे देखिए सेलाइन सोइल क्या होती है आपकी, जहां पे आपका आपका यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये एक आपकी एरिड सोइल और डेजर्ट सोइल की तरह ही होती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सैलिनिटी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ओके, सेलाइन बहुत ज्यादा होती है। तो ये कहाँ पे मिलेगी आपको? राजस्थान, जो कोस्टल वाला एरिया होता है। ओके, हमारे जो कोस्टल एरिया है वहां पे, क्योंकि आपका आपका ओशन का पानी आपका किससे लग रहा है? हमारे लैंड के साथ लग रहा है, तो ये आपकी वहां पे सेलाइन सोइल आपको मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको सारी मृदाओं के बारे में, सारी सोइल के बारे में समझ आ गया हो। ओके, और आपका सोइल डिग्रेडेशन क्या होता है? देखिए, सोइल डिग्रेडेशन इस टर्म इट रेफर टू डिक्लाइन इन सोइल फर्टिलिटी, जब आपकी सोइल मृदा की आपकी उपजाऊ क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। वेट, डिग्रेडेशन क्या मतलब होता है? डिग्रेडेशन पतन होना। जैसे आपका मैं बोलूं मौर्य वंश का पतन हुआ, तो डिग्रेडेशन क्या? उस मृदा का पतन हो गया। जब आपकी सोइल की उपजाऊ क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो जाती है तो उसमें क्या होता है? सोइल की डिग्रेडेशन होती है। और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ सोइल ड्यू टू वेरियस ह्यूमन फैक्टर लाइक डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। आपका मानिए
जो न्यूट्रलाइजेशन स्टेटस कैसे कम हुआ, जैसे आपकी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हम आपका डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, अपने प्लांट्स को, अपने फॉरेस्ट को काटते ही जा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी मृदा जो है, आपकी सोइल्स को, हमारी मृद सोइल को, आपकी प्लांट्स जो रूट्स होती है सोइल को होल्ड करके नहीं कर रख पा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, और जिससे आपकी इनहेंसमेंट, आपकी सोइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है। ओके, दैट इज योर सोइल डिग्रेडेशन। ओके, एंड व्हाट इज सोइल इरोजन? आई होप आपको सभी को समझो। मृदा अपरदन या इरोजन को और क्या बोलते हैं? कटाव। ओके, तो क्या हो रहा है? मृदा का कटाव हो रहा है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, और या फिर जो नेचुरली भी हो सकता है या ह्यूमन मेड भी हो सकती है। नेचुरली कैसे? जब आपकी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो आपकी अपर मोस्ट ऑफ द लेयर, आपकी जो मृदा की, जो सोइल की अपर मोस्ट लेयर है, हमारे पानी के साथ बह जाती है। ओके, देखिए यही लिखा है, इट रेफर टू द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल बाय डिफरेंट एजेंट ऑफ वेदरिंग लाइक वाटर एंड विंड के साथ। उसको क्या कहते हैं? आपका सोइल इरोजन। और हमारी सोइल इरोजन के लिए कॉज क्या है? लाइक वन इज योर डिफोरेस्टेशन। हम जो ब्लाइंडली अपने आपकी ट्री बाइंडा, हमारे अपने ट्रीज को काटते जा रहे हैं। ओके, तो हमारी ट्रीज हेल्प क्या करते हैं? फॉरेस्ट हेल्प क्या कर रहे हैं? हमारे सोइल पार्टिकल को, हमारे जो अपने हम ब्लाइंड आपकी सॉरी टुगेदरली जोड़ के इकट्ठा करके रखते हैं। ओके, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और हमारे ह्यूमन क्या कर रहे हैं? ट्रीज को डे बाय डे उनको कट कर रहे हैं। क्यों कट कर रहे हैं? फॉर बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउसेस का निर्माण करने के लिए, नेशनल हाईवेज, आपका रोड्स बनाने के लिए, आपका रोड्स, अपने ट्रीज को, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? आपकी मृदा की, जो आपकी सोइल, आपकी जो ट्री है, सोइल को जकड़ के आपका उसको टाइटली होल्ड करके रखते हैं, उससे क्या हो रहा है? वो लूज हो जा रहे हैं, और हमारी उससे सोइल इरोजन हो रही है। तो फर्स्ट कॉज क्या आता है सोइल इरोजन का? डिफोरेस्टेशन। दूसरा सेकंड पॉइंट आपका फॉल्टी मेथड फॉर एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर के लिए जो रॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे लाइक योर क्रॉप रोटेशन, जब हम क्रॉप की रोटेशन नहीं करते हैं, हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, जैसे क्रॉप ग्रोन ऑन वन लैंड बर्नट एंड देन मूव्ड ऑन अनदर। ओके, आपका थर्ड आ जाता है ओवरग्रेजिंग। जब हम किसी लैंड पे आपका ओवरग्रेज, ओवरग्रेज क्या होता है? पशुओं को एक ही आपका जो वहां पे चरते रहते हैं, बार बार एक ही लैंड पे जो ओवरग्रेज होते हैं, जिससे क्या होता है? वहां की जो सोइल होती है वो वीक पड़ जाती है, और वो आपका जो उसके रूट्स होते हैं वो लूज हो जाती है। ओके, फिर क्या होता है? जब आपकी बारिश या विंड आती है तो वो आपको इजीली उस सोइल को अपने साथ बहा के ले जाती है, और जिसकी वजह से सोइल इरोजन होता है। ओके, आई होप आपको ओवरग्रेजिंग भी पता लग गया हो। तो टेक्निक क्या है? अभी हम सोइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, मृदा को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? बाय नंबर 1 आप सभी जानते हैं, एफोरेस्टेशन करके। हम कैसे कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं। ठीक है, जैसे हम 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? ग्रोइंग मोर प्लांट्स। जितने ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो वो क्या करेंगे? क्यों हेल्पफुल रहते हैं? क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो आपकी सोइल्स को टाइटली होल्ड करके रखती है, और वो क्या करती है? हमारी सोइल इरोजन को होने से हम उन्हें प्रिवेंट करती है। तो फर्स्ट इज एफोरेस्टेशन एंड सेकंड इज मेकिंग डैम एंड बैरियर। ओके, जहां जहां पे हमारी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, आप जानते हैं आपकी रिवर्स क्या करती हैं? अपने साथ अपनी सेडिमेंट्स तो लेकर आती हैं, बट क्या करती है? वो बहुत ज्यादा इरोड भी करती है, अपने बहुत ज्यादा कटाव भी करती है, और वो क्या करती है? आपकी मृदा को अपने साथ ही बहा के ले जाती है। तो जहां जहां पे जितनी बड़ी बड़ी रिवर्स है, वहां पे डैम बनाए जाए, वहां पे बैरियर बनाए जाए, क्योंकि देयर फ्लो कैन बी रेगुलेटेड बाय बिल्डिंग बैरियर डैम इन द मिडल, सो दैट द पानी की स्पीड क्या कम हो जाए, और मृदा का इरोजन, मृदा का कटाव
कम हो। ओके, सेकंड एंड थर्ड इज कीप ए चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। जब आप देखिए हमें एक ही लैंड पे बार बार ग्रेज नहीं करवाना होगा। ओके, जो चरागाहे होते हैं हमें अलग अलग आपके ग्राउंड्स को यूज करना होगा, जिससे क्या हो, आपका आपका सोइल का इरोजन कम हो। और आपका एक और आता है आपका क्रॉप रोटेशन। आपका इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम क्या करें, आपका एक आपका प्लांट आपका, आप मानिए आप क्रॉप लगा रहे हैं, तो बार बार एक ही क्रॉप बार बार न लगाएं। नेक्स्ट टाइम आप उसमें कुछ और लगाएं, रोटेटिंग करते जाएं। उसी को क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। इससे क्या होता है, मेंटेनिंग द सोइल फर्टिलिटी। ओके, इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती जाती है। ओके, आई होप आपको ये देखिए समझ आ गया होगा, जहाँ पे आपका कैसे अलग अलग करके आपका सोइल, आपकी अलग अलग प्लांटेशन को, सॉरी वेट, आपका क्रॉप को रोटेट कराया। कुछ यहाँ पे अलग चीजें लगाई गई हैं, कुछ यहाँ पे अलग लगाया है, यहाँ पे अलग प्लांट्स उगे हैं। तो प्लांटेशन की आपकी क्रॉप प्लांटेशन करके, टेरेस फार्मिंग इज अलग आपका, इससे भी आप आपका आपकी सोइल को इरोजन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आप कहाँ पे देखते हैं, सोइल फार्मिंग आपकी हिली एरिया में। ओके, जहाँ पे आपका स्लोप में हिली एरिया में, देखिए इसी को सोइल टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। स्मॉल स्टेप कैन बी मेड ऑन द माउंटेनियस एरिया। ओके, ये क्या करता है, हेल्प इन रिड्यूसिंग द वाटर। आप जो आपका हमारी मृदा है, हमारी सोइल है, जो आपकी पानी के साथ ना बह जाए, इससे क्या होता है, टेरेस फार्मिंग से रिड्यूस क्या करता है, मृदा का कटाव होने से बचाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर शेल्टर बेल्ट्स। आपका बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है, इन दिस टेक्निक ट्रीज आर प्लांटेड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। आपने देखा होगा जैसे पंजाब वाले एरिया में बीच बीच में आपके प्लांट ग्रो करे होते हैं, ताकि आपका वो आपकी विंड को स्पीड को रोके। इट इज डन ऑन दैट विंड, क्योंकि जो विंड क्या करती है, वो भी अपनी सोइल की अपर मोस्ट जो लेयर होती है उसको अपने साथ उड़ा देती है। ओके, तो ये भी आपका शेल्टर बेल्ट्स आपका हेल्प करती है मृदा को आपका उसकी इरोड होने में, मतलब वो कम आपका उसका कटाव हो। तो शेल्टर बेल्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, एंड लास्ट वन इज योर काउंटर प्लोइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका इट इज प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग अलोंग द काउंटर्स ऑफ स्टीप स्लोप इन द माउंटेन। देखिए ये ऐसे करके की जाती है। सो आपकी माउंटेन की स्टीप पे ऐसे अलग अलग करके आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, दैट इज योर काउंटर प्लाउइंग। ओके, आई होप आपको सारी सोल्स के बारे में समझ आ गया हो। ओके, थैंक यू सो मच। सो आई होप ये लेक्चर समझ आया हो, और आगे भी आप इसके शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।